हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड में अजय रावत परीक्षा सीरीज दोस्तों ये मेरे द्वारा चलाई जा रही है। ये इसका चौथा भाग है। इससे पहले मैं 3 पार्ट डाल चुका हूँ। उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उन्हें आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। डॉक्टर डबराल के अनुसार उत्तराखंड के आदि निवासी कौन थे? डॉक्टर डबराल के अनुसार उत्तराखंड के आदि निवासी कोल थे दोस्तों। और जॉर्ज ग्रियर्सन अगर पूछेगा जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार कौन थे, तो किरात किरात उनके जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार किरात जाति जो थी उत्तराखंड की मूल निवासी थी। लेकिन डॉक्टर डबराल के अनुसार कोल जाति जो है उत्तराखंड की आदि निवासी है। यूकेपीएससी द्वारा भी पिछली बार यह प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड का आदि निवासी कौन है, तो उसका सही उत्तर कोल था दोस्तों। यह बताना चाहूँगा। बढ़ता अगला अगला है दोस्तों, पशुचारक एवं आखेटक जाति मानी जाती है। पशुचारक और आखेटक की बात करेंगे तो किरात जाति जो है उत्तराखंड में पशुचारक और आखेटक दोनों मानी जाती है। और पशुचारक और अश्वपालक की बात कर लें, अश्वपालक शब्द दोस्तों इसमें जुड़ गया है, तो यह सग जाति जो है पशुचारक और अश्वपालक जाति मानी जाती है। कनिंगम के अनुसार कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। कनिंगम ने जो है कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर या विराटपत्तन मानी है दोस्तों। लखनपुर या विराटपत्तन किस नदी के किनारे है? यह रामगंगा नदी के किनारे कनिंगम द्वारा बताई गई है। कत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी है। कत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी दोस्तों जोशीमठ है। उसके बाद इन्होंने कत्यूर नामक स्थान जो कि बागेश्वर के आसपास माना जाता है, किसी कारणवश वहाँ राजधानी शिफ्ट कर दी थी। प्रथम कत्यूरी नरेश बसंत देव थे दोस्तों। बसंत देव का राज्यकाल 633 ईस्वी से 645 ईस्वी के आसपास इस पुस्तक में बताया गया है। कार्तिकेयपुर राजवंश के कितने अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं? तो 8 अभिलेख दोस्तों। इसी किताब में एक जगह 9 अभिलेखों का भी वर्णन मिलता है। तो कन्फ्यूजन बनी रहती है उत्तराखंड के इतिहास में। कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों जो अभिलेख प्राप्त हुए उनकी लिपि क्या थी? कुटिला लिपि थी दोस्तों। अगला है, कत्यूरी वंश का सर्वाधिक प्रतापी और शौर्यवान नरेश था। ललित सूर देव के नाम से प्रसिद्ध शासक जो कत्यूरी वंश का प्रतापी और शौर्यवान नरेश था। सीमाओं का जागरूक प्रहरी, सीमाओं की सुरक्षा का भार होता था। प्रांतपाल नामक अधिकारी जो सीमाओं की जागरूक प्रहरी के रूप में भी जाना जाता था और सीमाओं की सुरक्षा का भार भी उसके ऊपर होता था। अगला है, गिरिद्वारों के रक्षक कहलाते। घट्टपाल जो थे वह गिरिद्वारों यानी कि पर्वतों के किनारे जो गुफाओं के द्वार वगैरह थे या नगर में प्रवेश करने वाले द्वार थे, उनके रक्षक घट्टपाल कहलाते थे। सीमावर्ती मार्गों से आने व जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर निगाह रखने वाला अधिकारी वर्मपाल जो था वह सीमावर्ती मार्गों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर निगाह रखता था। महत्वपूर्ण है, संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की छानबीन करने वाला अधिकारी, संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की छानबीन नरपति नामक अधिकारी करता था। कत्यूरी सेना कितने भागों में विभक्त थी दोस्तों? 4 भागों में यह विभक्त थी। पदातिक, अश्वारोही, गजारोही और उष्ट्रारोही दोस्तों। पैदल सेना कहलाती थी। पैदल सेना को गोलमीक कहा गया है दोस्तों। अगला है, अश्वारोही सेना का सर्वोच्च नायक जो अश्वारोही सेना का प्रतिनिधित्व करता था वह था अश्वबलाधिकृत नामक अधिकारी या नायक। अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। गजारोही सेना का सर्वोच्च नायक या अधिकारी हस्तिबलाधिकृत नाम से जाना जाता था। गजारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी और उष्ट्रारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी उष्ट्रबलाधिकृत के नाम से जाना जाता था। तीनों आरोही सेना के सर्वोच्च अधिकारी को संयुक्त रूप से हस्त्यासवोष्ट्र बलाधिकृत कहा जाता था। ये शब्द आप याद रखेंगे। ये तीनों आरोही सेना यानी कौन कौन सी सेना इसमें आ जाएंगी? उष्ट्रारोही और जो है गजारोही सेना और अश्वारोही, इन तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से जो सर्वोच्च पदाधिकारी माना जाता था वो ये था, हस्त्यास ओष्ट्र पदाधिकृत दोस्तों। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? दोषापराधिक नामक अधिकारी अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन था?
दुस्साध्य साधनिक गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। चोर डाकों को पकड़ने वाला विभाग, जो चोर डाकों को पकड़ने के लिए काम करता था विभाग, उसो चोरों धरणिक के नाम से जाना जाता था। अगला है राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान रखने वाला अधिकारी। राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान रखने वाला अधिकारी क्षेत्रपाल था। ये थे कुछ प्रमुख तथ्य दोस्तों अजय रावत बुक से। मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।